क्वेश्चन नंबर 1, रबड़ के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए हेविया ब्राजिलियंसिस, ऑप्शन बी अजाडिरक्टा इंडिका, ऑप्शन सी फिकस बेंगालेंसिस या ऑप्शन डी निकोटिना टोबैकम। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेविया ब्राजिलियंसिस। ये भारत में केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रमुख तौर पर उगाया जाता है। रबड़ के पेड़ में चीरा लगाकर मिलने वाले लेटेक्स का उपयोग टायर उत्पादन, सर्जिकल ग्लोव्स और जल रोधी बैग जैसे उत्पाद बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मालदीव भारत से कब अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन नंबर डी 1975। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1965। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद से उसे मान्यता देने और देश के राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर था। मालदीव मुस्लिम बहुल देश है, हालांकि 12वीं शताब्दी में मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन था, जिसके बाद ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र रहा। क्वेश्चन नंबर 3, तेजाब किस काम आता है? ऑप्शन ए मूर्तियों की सफाई, ऑप्शन बी ज्वेलरी की सफाई, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। नमक के तेजाब के नाम से पहचाना जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमूमन किसी भी पात से चिकनाई आदि खत्म करने के लिए काम आता है। ये जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन आँखों के लिए काफी खतरनाक है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब मुख्यतः पीतल की ज्वेलरी, बर्तन और मूर्तियों को साफ करने में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की आयु का पता कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम विधि, ऑप्शन बी रेडियो न्यूक्लियाइड विधि, ऑप्शन सी कार्बन डेटिंग पद्धति या ऑप्शन डी रेडियोधर्मी डेटिंग। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम विधि द्वारा रेडियो यूरेनियम का निर्धारण से पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। 1920 के दशक में पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष तक बढ़ गई, जिससे ये ब्रह्मांड से भी पुराना हो गया, जो तब लगभग 13.7 अरब वर्ष पुराना था। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। ये पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, गिद्ध जीव संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2008। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2006। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेविंग एशिया's vultures फ्रॉम एक्सटिंक्शन सेफ नामक कार्यक्रम को आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य गिद्धों को समाप्त होने से बचाना है। इस कार्यक्रम के तहत 30,000 वर्ग किमी के सुरक्षित क्षेत्र जो हानिकारक दवाओं से मुक्त हों में गिद्धों को संरक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पोटेशियम या ऑप्शन डी डेंटाइन। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेंटाइन। डेंटाइन कशेरुक बहिल कंकाल का प्राथमिक ऊतक है और इस प्रकार एक दंतजनक और एक कंकालजनक ऊतक है। इसका निर्माण डेंटाइन बनाने वाली कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जिसे दंत कोशिका प्रसू के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी
कबूतर, ऑप्शन सी मोर या ऑप्शन डी बगुला। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कबूतर, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर सफेद कपड़ा, जिसे कफन कहते हैं, डाला जाता है। भारतीय तिरंगे में भी सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना गया है और कबूतर एक शांत जीव है, इसलिए सफेद कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही जनरल नॉलेज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।